हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान ज्योति द नॉलेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एकलव्य कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे जो कि शूद्र थे। हिरण्यधनु ने अपने पुत्र का नाम अभय रखा था। दोस्तों, अभय ने शिक्षा अपने कुलगुरु से ही प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, कहा जाता है कि अभय को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखने में बड़ी रुचि थी। इसी रुचि के कारण कुलगुरु ने उनका नाम अभय से एकलव्य रख दिया था। दोस्तों, एकलव्य की धनुर्विद्या संपन्न होने के बाद उनके पिता हिरण्यधनु ने उनके मित्र की पुत्री सुनीता के साथ एकलव्य का विवाह कर दिया था। दोस्तों, एकलव्य विवाह के पश्चात अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी लगन से द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पुत्रों को ही विद्या देते थे। दोस्तों, एकलव्य शूद्र थे, इसलिए उन्होंने उन्हें शिक्षा नहीं दी। दोस्तों, द्रोणाचार्य के मना करने के बाद एकलव्य अपने घर वापस न जाकर जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगा। दोस्तों, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या सीखी। दोस्तों, एकलव्य कुछ ही दिनों में धनुर्विद्या में इतना निपुण हो गया कि वो अर्जुन से भी आगे निकल गया। दोस्तों, एक दिन अचानक द्रोणाचार्य का कुत्ता एकलव्य की कुटिया के पास आकर भौंकने लगा। तब एकलव्य ने अपने बाणों से उस कुत्ते का मुंह ऐसे बंद किया जिससे कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, द्रोणाचार्य ने कुत्ते का मुंह देखकर समझ गए कि ये काम तो कोई महान धनुषधारी ही कर सकता है। तब द्रोणाचार्य उस कुत्ते के पीछे पीछे जाकर एकलव्य के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुमने ये धनुर्विद्या कहां से सीखी। तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं, मैंने ये विद्या आपसे ही सीखी है। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य स्वार्थ में आकर एकलव्य से उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य उन्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे देता है। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके शिष्य अर्जुन से आगे धनुर्विद्या में निकल जाए। दोस्तों, परंतु एकलव्य बिना अंगूठे के ही इतना महान योद्धा बन गया कि एक बार जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा की सेना पर हमला कर दिया और यादवों की सेना को परास्त करने लगा। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण एकलव्य के इस पराक्रम को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने छलवश एकलव्य का अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। दोस्तों, एकलव्य की इस कहानी को याद रखें और खुश रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।